ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सच्चे मन से सच्चे भाव से श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से हरतालिका तीज का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। यह हरतालिका व्रत कथा भगवान भोलेनाथ ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने इस कथा में माता पार्वती को उनके पिछले जन्म को याद दिलाया था। चलिए कथा आरंभ करते हैं। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाई। जला देने वाली गर्मी हो या हाड़ कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर के आपके पिता बोले, अगर श्री हरि विष्णु भगवान यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। तो मैं बहुत ही विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करते हैं। तो मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तो तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर के बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। और तुमने वर मांगने को कहा, तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तो तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इसीलिए तब से जो है इसको हरतालिका व्रत के रूप में जाना जाने लगा। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करें। इस व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती माँ के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक अपने मन पसंद वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बना करके गौरी शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माँ पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग भी बनाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके
और आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को में जो है शयन का निषेध माना जाता है। उसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ साथ जागरण भी करना होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति जो है आभूषण दक्षिणा का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उन्हें जलाशय का जो है विसर्जन कर देना चाहिए। और खीरा खा करके व्रत को कई जगह संपन्न भी किया जाता है। तो आपके क्षेत्र की कुल रीति लोक रीति जो चलती है उसी के अनुसार आप व्रत करें। तो यदि कथा अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।